प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के यह जल शिवलिंग पर अर्पण करना प्रारंभ कर दें। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, परीक्षा में सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शनि प्रदोष साल की सबसे बड़ी प्रदोष माना जाता है। सभी प्रदोष में शनि प्रदोष को बड़ा महत्व है और यह साल के प्रारंभ में ही सबसे पहली प्रदोष आ गई है। आप इस दिन इन उपायों को करना ना भूलें, जरूर और जरूर आपको कार्यों में सिद्धि मिलेगी। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक उपाय बताए हैं जो प्रदोष के दिन कर लेना चाहिए। उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से महादेव कामना जरूर पूर्ण कर देंगे। साथियों, 1 कनेर का फूल, 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र का सबसे अच्छा और अचूक उपाय है। बहुत ही सरल उपाय है। पहले शिवलिंग पर जल अर्पण करें, उसके बाद आप ये तीनों चीज़ें एक साथ शिवलिंग पर अर्पण कर दें। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार करने मात्र से सफलता प्राप्त हो जाती है, तो इस उपाय को करना ना भूलें। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताए हैं। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला। गुरुदेव ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। नौकरी के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मात्र 1 प्रदोष करने से ही सफलता मिल जाएगी। गुरुदेव ने इतना बताया है, तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। साथियों, बड़े मन से और विश्वास से करना। सबसे पहले बेलपत्री वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें, फिर दूध अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें। उसके बाद अपना राइट हैंड की साइड में आपको घी का दीपक लगाना है और अपने ही लेफ्ट हैंड की साइड तेल का दीपक प्रज्वलित करके विनती करके आ जाना है। बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। 1 प्रदोष मात्र करना है, जरूर करके देखें। क्या आपने भी पहले कोई उपाय किए हैं? अगर किए हैं, कमेंट में जरूर उनका नाम बताना। साथियों, इस तरह से अगर हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करते हैं, सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन अभिषेक अगर प्रदोष के दिन कर दिया जाए, अगर नियम ले लिया जाए, तब भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर यह जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया जाता है और उसके बाद उसी समय यानी कि 1 या 2 घंटे बाद, पूजा के 1 या 2 घंटे बाद शिवलिंग का विसर्जन भी कर लिया जाता है। विसर्जन करने के लिए कोई हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर में ही किसी भी पात्र में जल भर करके हम विसर्जन कर सकते हैं। फिर उस जल को
तुलसी वृक्ष के या तुलसी पौधे के अलावा किसी भी अन्य वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। तो ज़रूर और ज़रूर नियम यह आप प्रारंभ में ही धारण कर लीजिए। पहली प्रदोष आ रही है, आप हर प्रदोष या हर मासिक शिवरात्रि पर एक शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके, जो सामग्री हमारे घर में है उसे ही पूजन अभिषेक अगर करते हैं तो यकीनन आपने जिस मनोकामना के लिए इस नियम को धारण किया है वह मनोकामना जरूर और ज़रूर पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं कि प्रदोष का गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताया है। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। तो यह था साथियों प्रदोष व्रत नियम। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत नियम धारण करना चाहते हैं तब आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा और उसके बाद आसन वगैरह लगा करके शिव की आराधना में थोड़ा सा लीन रहना पड़ेगा, जिससे भगवान की असीम कृपा रहे। और साथ ही साथ अगर आप व्रत करते हैं तो ध्यान रहे उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है और साथ ही साथ नमक भी नहीं खाना होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर फलाहार भी लें तो उसमें नमक का सेवन नहीं करें। यह है प्रदोष व्रत के नियम। क्योंकि अगर नियम के साथ किसी भी चीज़ को अगर पूर्ण करते हैं ना तो ज़रूर और ज़रूर बाबा सुनते ही सुनते हैं। अगर आपने भी प्रदोष व्रत किया है तो कमेंट ज़रूर करना। क्या साथियों आपने भी पशुपति व्रत किए हैं? पशुपति व्रत करने से आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई है क्या? तो ज़रूर बताना। पशुपति व्रत से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखना। प्रदोष के बहुत ही अचूक और सरल उपाय आपको बताए हैं। गुरुदेव यहाँ तक बताते हैं कि अगर प्रदोष के दिन हम मंदिर भी नहीं जा पाते हैं तब हमारे घर में ही हम एक दीपक हमारे मंदिर में और एक दीपक हमारे घर के बाहर अगर घी का प्रज्वलित कर देते हैं तब भी बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर होती है। तो आप छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय हैं, जरूर करके देखें। प्रदोष के दिन का एक और गुरुदेव ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है कि अगर प्रदोष के दिन हमारी मनोकामना बोलते हुए हम मात्र एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पण कर देते हैं, नाम बोलें, गोत्र बोलें और मनोकामना बोलें, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर एक बेलपत्र भी शिवलिंग को अर्पण किया है तो मनोकामना जरूर और ज़रूर पूर्ण होती है। तो ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय थे जो आपके सामने हमने बताए हैं, आप ज़रूर करके देखें। शनि प्रदोष का बहुत महत्व होता है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कैसे करें आपके सामने वीडियो हम लाएँ तो आप हमें कॉमेंट ज़रूर करना। पूरी वीडियो आपके सामने विधि विधान के साथ बताया जाएगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।